नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग एक ऐसी विधि है जिसमें कि सरफेस हार्डनिंग के लिए मेनली मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बर्नर होते हैं जिसके थ्रू हीट सप्लाई की जाती है और इसमें ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से जो हीट है सप्लाई की जाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बर्नर है। इसमें यहाँ पर जो पार्ट है उसके ऊपर किस तरीके से हीट सप्लाई की जा रही है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हीट सप्लाई करने के बाद में तुरंत ही आप देखेंगे कि इसको तुरंत क्वेंचिंग की जा रही है, पानी का पीछे से स्प्रे करते हुए तुरंत के तुरंत क्वेंचिंग की जा रही है। तो फ्लेम हार्डनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि इसमें क्या होता है कि आप डिवाइसेस को वर्कपीस के पास ले जाते हैं। बाकी चीज़ों में हम देख रहे थे कि बाकियों में हमने सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस जो है उसमें हमने देखा कि जो वर्कपीस है हम उसको डिवाइस के पास ले जा रहे थे, लेकिन इसमें आप फ्लेम हार्डनिंग में आप देखेंगे कि वर्कपीस के पास में जो हार्डनिंग डिवाइसेस हैं उनको ले जाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, ये जनरली जो लार्ज वर्क पीसेस हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो आप हार्डनिंग है वो मशीन पर कहीं भी कर सकते हैं, पूरे पार्ट पर कर सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पोर्शन पर कर सकते हैं, कुछ भाग पर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हीट सप्लाई जो है उसके हीट जब अप्लाई सरफेस पे की जाती है उसके तुरंत बाद क्वेंचिंग भी साथ के साथ चलती रहती है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द फ्लेम हार्डनिंग। इसमें इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि स्टील यूज्ड फॉर सरफेस हार्डनिंग, जो सरफेस हार्डनिंग के लिए स्टील है तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है 0.35% से लेके 7.7% तक। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि एक तो मैंने आपको बताया है कि हार्डनिंग डिवाइसेस हैं जो वर्कपीस के पास ली जाती हैं। दूसरा चीज़ है कि लार्ज वर्कपीसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हार्डनिंग टाइम जो है वो काफ़ी कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। और जो डेप्थ है हार्डनिंग की वो भी अच्छी होती है, ठीक है। डिस्टॉर्शन इसमें बहुत कम होते हैं। डिस्टॉर्शन यानी कि जैसे कि हम बात कर चुके हैं विरूपण, ओके। तो डिस्टॉर्शन बहुत कम होते हैं। लो फ्यूल कंजप्शन होता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि इसमें खर्चा जो है वो कम आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया फ्लेम हार्डनिंग का। उसी के साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस यही हैं कि जैसे कि हम लोग इसको स्मॉल वर्क पीसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ में हार्डनिंग करने से पहले स्ट्रेस रिलीव करना आवश्यक होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फ्लेम हार्डनिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी इंडक्शन हार्डनिंग। तो बेटा अगर हम इंडक्शन हार्डनिंग की बात करें, ये फिगर में आप देख रहे होंगे किस तरीके से एक बीच में इसमें क्या होता है, कॉपर ट्यूब्स हैं। कॉपर ट्यूब्स के बीच में वर्कपीस को रखा जाता है और जिसमें कि क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है जिसके माध्यम से एक एडी करंट जनरेट होता है। इसमें इसका प्रयोग मेनली एक ही आकार की, ठीक है ना, यानी कि एक ही शेप की बहुत सारे पार्टों की जब हमें केस हार्डनिंग करनी होती है तब हम इंडक्शन हार्डनिंग का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ होती है, जैसे कि हम पिछली बार जो हमारा फ्लेम हार्डनिंग में हमने बात करी थी, सेम इसमें भी स्ट्रेस रिलीव करना आवश्यक होता है इंडक्शन हार्डनिंग के लिए, ओके। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं इंडक्शन हार्डनिंग के, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग मास प्रोडक्शन के लिए बहुत सुविधाजनक है और हार्डनेस की जो गहराई है और टेम्परेचर को कंट्रोल करना इसमें बहुत आसान होता है। कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, जैसा कि पिछली बार फ्लेम हार्डनिंग में भी ऐसा ही कुछ था कि इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। ये भी एक तरीके से फ्लेम हार्डनिंग की तरह ही एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। और सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्किल्स, यानी कि अगर आप देखेंगे सरफेस के ऊपर से बबल्स फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है। ये प्रोसेस भी पूरी तरीके से लेस एक्सपेंसिव है और उसके साथ में जो पार्ट जो केस हार्डन किए जाते हैं इस प्रोसेस के द्वारा वो क्या क्या है, एक तो क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट इससे किया जाता है, क्रैंक पिन एंड देन एक्सेल गियर। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि जो इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा हार्डन की जाती हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में बेटे हम लोग देखेंगे कि हार्डनेस का इंस्पेक्शन किन किन मशीनों के द्वारा किया जाता है, किस टाइप की मशीन्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स का एक्चुअली क्या क्या मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए या हार्डनेस चेक करने के लिए। सो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ डू कमेंट ऑल्सो, एंड please share with your friends so that they can also be benefited with it. Thank you very much.